डिटेल में बताने वाले हैं कि एएनएम के सेकंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। और यहाँ पर से आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट सेकंड सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका होता है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी, यानी प्रकृति विज्ञान का परिचय। फिर आप नॉर्मल प्यूपेरियम पढ़ना होता है, असामान्य श्रुतिकावस्था, फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स प्रबंधन, ये सेकंड चैप्टर। तो काफी बच्चे एएनएम के जो सेकंड ईयर में है वो इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर एएनएम सेकंड ईयर में पढ़ना क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से चैप्टर है और कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक है। बट कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि एएनएम के सेकंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक आपको सारी चीजें कवर करा दी जाएंगे। तो देखिए एएनएम के सेकंड ईयर में आपको मेजरली दो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। थ्योरी में आपको सबसे पहले मिडवाइफरी यानी कि दाई विद्या पढ़ना होता है, वहीं पे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट आपका एक सेकंड सब्जेक्ट होता है। अब हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट यानी कि स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका मिडवाइफरी है उसके अंदर में आपको बहुत सारे चैप्टर्स अलग अलग पढ़ने होते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, इस पर हम लोग डिटेल में बात करके आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर आप अगर एएनएम के सेकंड ईयर में हो अभी, तो एएनएम के सेमेस्टर बैचेज है हमारे पास में, ठीक है। जैसे एएनएम सेकंड ईयर के लिए हमारे पास में सफलता 2.0 बैच है, ठीक है। इसमें सेकंड ईयर के जितने भी थ्योरी पार्ट्स हैं वो सब कुछ हम लोग इस बैच में आपको क्लियर करा रहे होते हैं। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, तो ताकि कॉलेज में अगर आपको चीजें समझ नहीं भी आ रही हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल एक एक टॉपिक को इलाबोरेट करके ब्रेक डाउन करके आपको समझाया जाता है। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होते हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल होते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलता है। डेली प्रैक्टिस पेपर क्या होता है, इन्हीं सारे क्लासेस के अंदर से आपको क्वेश्चंस के सेट्स दिए जाते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में और कुछ आपको डेली क्विज के फॉर्मेट में दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका डेली रेगुलर वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है ताकि आपके प्रिपरेशन क्या है वो आपका एक बेहतर तरीके से पता चल सके। और इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स और चेक पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और असाइनमेंट्स में आपके 30,000 प्लस आपको क्वेश्चंस के सेट्स मिलते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और साथ ही साथ आपको चेक पॉइंट्स के फॉर्म में इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन और हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर फिर भी आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो डाउट फॉर्म और डाउट एआई का भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको एक अच्छे लेवल पे तैयारी करने में मदद करते हैं। और ये पूरा का पूरा बैच आपको सिर्फ 670 रुपीज में मिलता है। अगर आप भी चाहते हो सेकेंड ईयर की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना तो आप हमारी ऐप स्टडी विद रितेश ऐप को डाउनलोड कर लो। उसी में अपना नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आप हमारे पेड कोर्स के सेक्शन में आ सकते हो। वहीं पे पेड कोर्स में आपको एएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सेक्शन मिलेगा, वहीं पे आपको सफलता बैच 1.0 और 2.0 दोनों ही देखने को मिलेगा। पेमेंट करके आप नॉर्मली बैच में इनरोल हो सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की और भी इंक्वायरी हो आपकी तो आप 8809802288 पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिडवाइफरी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि मिडवाइफरी के अंदर किस चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका होता है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी, यानी प्रकृति विज्ञान का परिचय। फिर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। फिर फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल, स्त्री का श्रोणी एवं भ्रूण की खोपड़ी। फिर है आपका फीटस एंड प्लासेंटा, यानी गर्भस्थ शिशु एवं प्लासेंटा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका यूनिट है, यूनिट के अंदर आपके चैप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स। इसमें आपका प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी गर्भाधान से पूर्व परामर्श, नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी कि सामान्य गर्भावस्था, और एंटीनेटल केयर यानी प्रसव पूर्ण देखभाल, और नॉर्मल लेबर यानी सामान्य प्रसव। इन सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि ये सारे आपके चैप्टर्स हो गए इस यूनिट के अंदर में, ठीक है। फिर आपको पढ़ना होता है लेबर एंड पोस्ट नेटल केयर। इसके अंदर में आपका केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर यानी सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, और फिर नॉर्मल प्यूपेरियम यानी सामान्य सूतिकावस्था। इसके बाद फिर एडवाइस गिवन टू द पोस्ट नेटल लेडी ऑफ द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि जो एडवाइसेस दिए जाते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद में, जो एडवाइसेस दिए जाते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या एडवाइसेस रह सकते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो प्रसवोपरांत महिला को अस्पताल से छुट्टी के समय दी जाने वाली सलाह, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट आपका आता है न्यू बॉर्न केयर, यानी कि जो नवजात शिशु जो जन्म लिया है उसकी देखभाल कैसे करनी होती है। तो उसके अंदर आपके दो चैप्टर्स आते हैं, केयर ऑफ द न्यू बॉर्न यानी नवजात शिशु की देखभाल, और फिर हाई रिस्क न्यूबॉर्न यानी अधिक जोखिम नवजात, ठीक है। फिर आपका आता है सेफ मदरहुड एंड कॉम्प्लिकेशंस। इसके अंदर में आपको सेफ मदरहुड सुरक्षित मातृत्व पढ़ना होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पढ़ने होते हैं, जोखिम भरी गर्भावस्था, फिर एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसीज गर्भावस्था में असामान्यताएं, और फिर लास्टली आपको अबॉर्शन पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आपका पार्ट आता है वुमेन हेल्थ टॉपिक्स। इसके अंदर में आपको लाइफ साइकिल अप्रोच पढ़ना होता है, यानी जीवन चक्र की पहुंच। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट, स्त्रियों का स्तर और अधिकार पढ़ना होता है। फिर वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं आपको पढ़नी होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस आता है। इस यूनिट के अंदर
आपको एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ पढ़ना होता है, यानी असामान्य शिशु जन्म। फिर एबनॉर्मल प्यूरपेरियम पढ़ना होता है, असामान्य श्रुतिकावस्था। फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस पढ़ना होता है, शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार। फिर मेडिकेशंस यूज्ड इन मिडवाइफरी, मिडवाइफरी में उपयोग की जाने वाली दवाएं जो होती हैं उनको पढ़ना होता है। और फिर इसके साथ साथ आपको इन्फेक्शन एंड पॉपुलेशन पढ़ना होता है। इसके अंदर में आपको आरटीआईज एंड एसटीआईज के बारे में पढ़ना होता है। फिर एचआईवी एंड एड्स, फिर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, फिर पॉपुलेशन एजुकेशन यानी जनसंख्या शिक्षा। फिर आपका फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण आपको पढ़ना होता है। फिर यहाँ पर आपका मिडवाइफरी का पार्ट कंप्लीट होता है और यहाँ पर से आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट सेकंड सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है। इसके अंदर में 5 चैप्टर्स आपके आते हैं। 3 चैप्टर्स, सबसे पहला टॉपिक जो द सब सेंटर, पहला चैप्टर। फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स प्रबंधन, ये सेकंड चैप्टर। और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन यानी समन्वय एवं सहयोग, ये आपका तीसरा चैप्टर हो जाता है। फिर आपका हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कार्यान्वयन, ये पढ़ना होता है। 2 चैप्टर आता है हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में। तो सेकंड चैप्टर आपका अपडेट नॉलेज, नॉर्मल अद्यतन जानकारी जो इन सबसे रिलेटेड होनी चाहिए, जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे उन सबसे रिलेटेड ये सारी चीजें रहती हैं। तो इतने सारी चीजें आपको पढ़नी होती है और डिटेल में कॉलेज में बहुत बार आप नहीं पढ़ पाते हो, इसलिए हमारे जो बैचेज है उसमें आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जा रहा होता है। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स रहते हैं ताकि किसी दिन अगर आपका कोई छूट भी जाए तो आप उसको दोबारा से पढ़ सको। ठीक है, बाकी चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर हमारी टेलीग्राम चैनल नर्सिंग अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जुड़िए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो। अदरवाइज आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से लेकर के चलिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग वैकेंसी के लिए भी तैयारियां कराते हैं। अगर आप सेकंड ईयर में हैं, अब एग्जाम होने को है, इसके बाद आप अगर वैकेंसी के लिए चूज करना चाहते हो तो हमारे वैकेंसी के बैचेज आप परचेज कर सकते हो, जिसमें डिटेल में सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही होती हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे वैकेंसी में निकलते भी हैं। जो अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें से 48 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले। वर्ड्स भले ही अलग थे बट टर्म्स, पॉइंट, क्वेश्चन के लेवल, क्वेश्चन के टॉपिक सब सिमिलर थे। तो इस तरीके से डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा होता है हमारे बैचेज में। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।